दोस्तों इंडियन आर्मी की सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी परमानेंट है और इसमें जो एज क्राइटेरिया है 2 साल बढ़ा के दिया गया है जो नॉर्मल रहता है। तो एज 17.5 से 25 साल तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैकेंसी कई जोन में डिवाइड की गई है। एक बार आपको हम जोन दिखा देते हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए लखनऊ के द्वारा अयोध्या डोगरा में आयोजित की जाएगी। 10 से 24 दिसंबर तक ये रैली रहेगी। इसी तरीके से बिहार और झारखंड के लिए दानापुर द्वारा आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए वहाँ एमपी और छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित की जा रही है। राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए जयपुर द्वारा आयोजित की जा रही है। ये जो गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल और डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा और ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली के लिए 2 ऑप्शन है। आईआरओ दिल्ली या अंबाला में लेंगे। बाकी लोग जलंधर के लोग के लिए जलंधर एआरओ के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है वो नीचे दिया हुआ है। आप एक बार अपना अपना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपना अप्लाई कर दीजिएगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए जिसमें आते हैं, उस हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिएगा। और आते हैं डिटेल वैकेंसी पे। जय हिंद दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं इंडियन आर्मी की जो वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में। कोई भी वैकेंसी हो उसमें बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उनकी आर्मी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके प्रोसीजर्स अलग तरीके से होते हैं। उन सारे प्रोसीजर के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वाली वैकेंसी जिसके बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं, आर्मी की रिक्रूटमेंट है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, इन 2 पोस्ट के लिए है। ये अभी तुरंत नोटिफाई हुई है। ये 10 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये वैकेंसी रैली ऑर्गेनाइज करी जाएगी। कहाँ पे? डोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या में। तो वहाँ पे पूरे यूपी और उत्तराखंड की वैकेंसी का ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये आपका जो अप्लाई किया जाएगा फॉर्म, वो ज्वाइन इंडियन आर्मी के अलावा कहीं और नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होगा, कोई और तरीका नहीं है। सारी वैकेंसी वही नोटिफाई होती हैं और आप अपनी ज्वाइन इंडियन आर्मी जो वेबसाइट है उस पर ही ठीक से रजिस्टर करिए। 3-4 बातों का ध्यान रखिए। आपका नाम जो आधार कार्ड में है, जो जो आपकी मार्कशीट में है, हाई स्कूल की मार्कशीट में है, वही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए। अगर किसी के नाम में आधार में गलती है तो उसको करेक्ट कराइए। आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट ही आपका सब कुछ है। फिर से सुन लीजिए, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट ही आपका सब कुछ है। अगर आधार में गलत है या कहीं और गलत है तो आधार सही कराइए। हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी कुछ है, आपके नाम में कुछ भी गलती हो गई, वो गलती के साथ ही चलेगा। हाई स्कूल की मार्कशीट का नाम चेंज कराना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जो भी है वो हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पे ही होगा। आगे सारे डॉक्यूमेंट्स उसी पे होंगे। जहां रजिस्ट्रेशन करना है वहां रजिस्टर करिएगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे अगर आपने आधार से रजिस्टर कर लिया है, कोई गलती है, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसको हमने बताया है कि कैसे आप अपने रजिस्टर्ड आधार नंबर को से आप अपना सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वो बहुत ट्रिकी वीडियो है, आप उसको जरूर देख लीजिए। आइए फाइनली देखते हैं इसमें क्या है। रजिस्ट्रेशन होगा 4 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा, यानी ये ऑलरेडी खुल चुका है। आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वैकेंसी यहीं ऑर्गेनाइज होगी और सभी के लिए। तो कहीं उत्तराखंड वाले कहीं और नहीं जाना है, आपको भी यहीं पे आना है। ऑनलाइन रजिस्टर कर लीजिए और एडमिट कार्ड का वेट करिए। 2-3 बातें बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि जिन लोगों का पहले कोई रिक्रूटमेंट हुआ है और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी आर्मी में भर्ती नहीं हुई, गवर्नमेंट अब उनको उस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दी है। अब आपको नए सिरे से रिक्रूटमेंट में जाना है। आपको जो फायदा दिया जा रहा है वो 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जा रहा है। यानी अगर आप 23 साल के हो गए हैं तो आपको 25 साल तक भर्ती अटेंड करने का मौका दिया गया है। वो कोविड की वजह से दिया जा रहा है। लेकिन आप अगर कोई वैकेंसी आपने रिटर्न निकाला है या कुछ निकाला है और आप फाइनली आर्मी में ज्वाइन नहीं कर पाए, तो सारा कुछ कैंसिल करके अब नए सिरे से किया जा रहा है। जो 2 साल का है, जो 2 साल का ग्रांट दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है, वो केवल अभी के लिए दिया है। इसके बाद वो फिर से 23 पे ले आएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने फिर से बता दे रहा हूँ 4 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, इसके बीच में कर लीजिएगा। पूरा 1 महीने का टाइम मिला है। उसके बाद में 15 नवंबर तक आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, वहीं वेबसाइट से डाउनलोड कर दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक से सुन लीजिएगा क्योंकि बिना इसके आपका होगा नहीं। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12वीं क्लास साइंस में पास होना चाहिए। साइंस का मतलब हो गया है इसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ में होना चाहिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। आप अगर मैथ भी लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। और टोटल जो मार्क्स हैं आपके वो 50% होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 40% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। यानी 100 नंबर का अगर पेपर हुआ है तो हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर जरूरी है, 40 से कम नहीं हो सकता। और ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगा वो 50% से कम नहीं होना चाहिए, यानी सेकंड डिवीजन तक ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। दूसरा क्वालिफिकेशन ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट लेकर के आपने 50% से पार किया है या 40% और साथ में 40% सभी सब्जेक्ट में। तो एक तो ये हो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री होना ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश होना ही चाहिए। उसके बाद में अगले सब्जेक्ट में बायोलॉजी हो सकता है या बॉटनी और जूलॉजी हो सकता है। इन सब्जेक्ट से अगर आपने किया है और आपकी एज 17.5 साल से लेकर के 25 साल तक है, 25 साल अभी वाली वैकेंसी के लिए है, इसके बाद फिर से 23 हो जाएगा, तो 17.5 से 25 साल तक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इन डेट को आप अपने डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपर देख लीजिएगा, इनके बीच में आते हैं कि नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन दिया गया है उन लोगों के लिए जो जिनके
सन ऑफ सर्विसमैन, यानी आप आपके पिता सर्विसमैन रहे हैं या एक्स सर्विसमैन रहे हैं, या फिर या फिर वार विडो, यानी आप जो आपकी फादर हैं वो आर्मी में शहीद हो गए हैं, तो उस केस में, या फिर विडो है एक्स सर्विसमैन की, आप विडो हैं, तो इन सब के लिए, और एडॉप्टेड सन और सन इन लॉ फॉर द वार विडोज, तो इतने लोगों को जो छूट दी जाएगी, हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलो का छूट दी जाएगी। उसके बाद में एक दूसरा है कि जो जिनके घर में सर्विसमैन नहीं है उनको भी मिल रही है। स्पोर्ट्समैन है आप, नेशनल या स्टेट, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंट किया है या कॉलेज में रिप्रेजेंट किया है या स्कूल में रिप्रेजेंट किया है या यूनिवर्सिटी चैंपियंस रहे हैं, उनको जो छूट मिलेगी हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 और वेट में 5 किलो का छूट मिलेगी। हाइट में छूट मिलना बड़ी बात होती है, क्योंकि एक बार आप हाइट में छट रहे हैं तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है वहीं से। रैली का एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करते हैं आर्मी की वेबसाइट, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड इशू करती है। एडमिट कार्ड में आपका रैली का डेट लिखा होता है, उस दिन आपको जाना है, रैली अटेंड करेंगे, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही रहे तो आपको रैली में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। आपको पहले फिजिकल टेस्ट देना होगा, वहीं पे मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद आगे का आपको रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड दिया जाएगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे एंड देन आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपने अप्लाई कर लिया है, इसके बाद में आपको एडमिट कार्ड इशू हुआ, आप फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जा रहे हैं, तो रैली की साइड पे जा रहे हैं। क्या करना है, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको, उसमें 5 मिनट 45 सेकंड के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए है। उसके तुरंत बाद वीम पुलअप होगा, जिसमें मार्क्स अलग अलग हैं, यानी अगर 10 पुलअप लगा लिए तो 40 मार्क्स मिलेगा, 9 लगाए तो 33, 8 लगाए तो 27, 7 लगाए तो 21 और 6 लगाए तो 16। पुलअप में आप पूरा देख लीजिएगा कि पुलअप कितने तक जाना है, उसके एक क्राइटेरिया होते हैं, ऐसा नहीं थोड़ा उठे और आपका मार्क्स काउंट होगा। प्रॉपर उठ के ऊपर रुक के और फिर नीचे आराम से आना है। ये बीम पुलअप जो है ना, इसमें नंबर बहुत वेरी कर रहे हैं 6 से लेकर 40 तक। हम उन सारे लोगों से ये कहना चाहते हैं जो वैकेंसी जो भर्ती देख रहे हैं कि इस पे आप अपनी फुल मेहनत कर लीजिए, क्योंकि दौड़ में आपको एडिशनल नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, इसमें नंबर दिए जा रहे हैं। दौड़ में 5:45 पे कर लो या 5 मिनट में कर लो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप क्वालिफाई करेंगे, केवल उतना ही है। उसमें जो मार्क्स मिलेंगे वो बीम पुलअप में मिलने वाले हैं, तो आप उसको अच्छे से तैयार करिए। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड में कर लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पुलअप आप अगर 10 मार लिए तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे, और वहीं किसी ने 6 मारे तो 16 नंबर मिलेंगे। आप सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस यहीं क्रिएट हो गया। तो सारे लोगों से बता रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि आप मेहनत बीम में करिए। दूसरा, 9 फीट डिच भी क्वालिफाई है और जिगजैग बैलेंस भी क्वालिफाई है, तो इन 3 चीजें क्वालिफाई हैं। केवल एक में मार्क्स बढ़ने वाला है, वो बीम पुलअप है। मैं फिर से इस पे ज्यादा आपका लोड देना चाहता हूँ। मेडिकल टेस्ट होगा रैली साइड पे ही आपका वो फिजिकल चेकअप कर लेंगे, यानी फ्लैट फुट तो नहीं है, नॉकनी नहीं है, कोई और विजिबल चीज़ें जो सामने से देखने से आपको लग जाए कि आप में ये डिफेक्ट्स है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं साइड पे देख लेंगे। एक और चीज़ है कि आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप रैली पे जाने से पहले आप कोई डॉक्टर से मिल लीजिए, आप उनको वो सारी चीज़ें दिखा लीजिए, यानी जो मेडिकल फिटनेस का एक तरीका होता है वो सारी चीज़ें दिखा लीजिए। आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवा लीजिए कि आप पूरी तरीके से फिट होके जाएं। कोई चीज़ जो आपको पता हो, यानी जाने से पहले कि हाँ, हमें ये डिफेक्ट्स हैं, हम उसको कैसे छिपा पाएंगे या कैसे उसको कर पाएंगे। आर्मी वालों से बात कर लीजिए कि क्या किया जा सकता है उनके लिए कुछ चीज़ों में। जैसे नॉकनी का केस है, अगर आप पैर थोड़ा सा फैला के रखेंगे तो बच सकते हैं। फ्लैट फुट का भी थोड़ा सा अगर करके पूरे तरीके से फ्लैट है तो आप कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, बस वहाँ पे आपके बचने के चांस रहते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज आप करके जरूर जाइएगा, ठीक है। अगर आप अनफिट कर दिए गए, फिर से बता रहे हैं आगे इसके, अगर आप अनफिट कर दिए गए तो आपको ऑप्शन मिलता है कि मिलिट्री हॉस्पिटल में आप स्पेशलिस्ट से रिव्यू करवा लें, ठीक है। तो उस केस में 5 दिन बाद कैंडिडेट टू रिपोर्ट डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल, वो आपको बोल देंगे कि ये मिलिट्री हॉस्पिटल में जाइए आप। 5 दिन के अंदर वो रेफरल दे देंगे और रिव्यू मेडिकल करके 14 दिन में आप कंप्लीट करके एमएच के थ्रू उधर दे देंगे, तो आप बच जाएंगे। यानी उन्होंने आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया और मिलिट्री हॉस्पिटल आपको फिट डिक्लेयर कर दिया, तो आप रैली में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। अब रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। अगर आपने फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर लिया है और आपने मेडिकल कर लिया है तो आप रिटन में जाएंगे। तो जो वेन्यू और बाकी सब कहाँ पे होगा एग्जाम, डेट कब होगी, ये सब रैली साइड पे ही आपको एडमिट कार्ड देके बता दिया जाएगा। वहीं एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको। कौन लोगों को, जो मेडिकली फिट हो गए, तो एडमिट कार्ड एक तो रैली पे मिल जाएगा जो फिट है, और जिन्होंने रैली में दौड़ में निकाल लिया है लेकिन मेडिकल में उनका इशू आया है और उनको रेफर किया गया है मिलिट्री हॉस्पिटल, उनको एआरओ अमेठी देगा, ठीक है। अब कैंडिडेट को क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहिए वो ध्यान से सुन लो, और जैसे उन्होंने बोला वैसे लेके जाना, नहीं तो भगा दिए जाओगे, वो तुरंत भगाते हैं आपको। तो लेजर प्रिंटेड गुड क्वालिटी का एडमिट कार्ड लेके जाना है, लेजर प्रिंटेड गुड क्वालिटी कलर प्रिंट आउट लेके चले जाना। फोटोग्राफ 20 फोटोग्राफ, दो अटैच ना हो 20 फोटोग्राफ, गुड क्वालिटी की फोटोग्राफ लेके जाना, और 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोशॉप नहीं करवा लेना कि आप पहचान में ना हो, ज्यादा सुंदर मत करवा लेना, जैसे दिखते हो वैसे करना। फोटोग्राफ में प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए और दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्लीन शेप में प्रॉपर हेयर कट फौजी टाइप का करवा लेना, नहीं वो दाढ़ी में रहोगे भगा देंगे, ठीक है। ये चीज जो सिख भाई हैं उनके लिए लागू नहीं होती। अभी
जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्या लेके जाना है, एक तो हो गया आपका एडमिट कार्ड, दूसरा हो गया फोटो, तीसरा एजुकेशन जो आपका सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वाला वही लेके जाना है। मार्कशीट के साथ में लेके जाना, केवल सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, ठीक है। मार्कशीट के साथ में हाई स्कूल की तो मस्ट है, उसको लेके जाना है। अगर आपकी मार्कशीट नहीं मिल पाई है, प्रोविजनल मिला है, ऑनलाइन एजुकेशन लिया है, तो उस पर साइन होना चाहिए आपका ऑनलाइन वाले का, यूनिवर्सिटी का। ओपन स्कूल वालों के लिए जो सर्टिफिकेट इशू होता है उस केस में बीओ और डीओ के साइन होने चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जिनमें कास्ट सर्टिफिकेट जो बना है उसमें रिलीजन अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये चाहिए होगा। बाकी के केस में आप देख लेना एक बार। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट आपका हेडमास्टर, कॉलेज प्रिंसिपल इनके द्वारा इशू होना चाहिए। और करेक्टर सर्टिफिकेट आपका फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए। फिर से सुन लो, करेक्टर सर्टिफिकेट फिर से फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए। वो गांव का सरपंच या म्यूनसिपलिटी वाले करते हैं, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के बारे में एक बार सुन लो कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो है वो रिकॉर्ड ऑफिस से इशू होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफिसर के साइन होना चाहिए, साइन बाय रिकॉर्ड ऑफिसर, और उसका पर्सनल नंबर, रैंक, नेम और पर्टिकुलर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर उसमें होना चाहिए। वैसे आर्मी का एक स्टैंडर्ड रिलेशन सर्टिफिकेट निकलता है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी जिनको मिल रहा होगा। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ईएसएम के द्वारा बनाया हुआ फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से होना चाहिए। रैली साइट पे आप अफिडेविट सबमिट करेंगे। अफिडेविट आपको हम अभी दिखाएंगे कि कैसे होना होगा। ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑल्सो टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब जो आप डिस्चार्ज बुक मिलती है, जो सर्विसमैन रहे हैं पहले, उनकी उनकी किताब पूरी, जो एक्स सर्विसमैन की बुक है वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन इट। आप समझ ही रहे हैं कि जो आपका डिस्चार्ज बुक है उसमें आप फैमिली के नाम लिखे होते हैं और डेट ऑफ बर्थ और नाम सब कुछ लिखा होगा उसमें। सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के बारे में बताना चाह रहे हैं कि एबीसी सर्टिफिकेट एंड रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट शुड हैव फोटोग्राफ, ठीक है। ड्यूली अटेस्टेड बाई, जो फोटोग्राफ होना चाहिए उनपे, और इशूइंग अथॉरिटी के साइन होना चाहिए। एनसीसी के बाद में स्पोर्ट पे आते हैं। स्पोर्ट्समैन को 2 जगह छूट मिल रही है। एक तो उनको बोनस पॉइंट मिल रहा है जो एग्ज़ाम होगा उसमें, और दूसरा उनका हाइट, वेट और चेस्ट में छूट मिलेगी। हाइट, वेट और चेस्ट की छूट पहले बता चुके हैं, और अब बाकी जो एग्ज़ाम में छूट मिलेगी वो आगे बताएँगे। तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल या बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेके आना होगा। इसके बाद में एफिडेविट है जो 10 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे होना है, वो मस्ट है, बिना उसके और एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं होगी। जो एडमिट कार्ड है वो आप 2 कॉपी लेके जाइएगा, एक कलर और एक ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि कई जगह प्रॉब्लम है कि कलर माँग रहे हैं और कई जगह ब्लैक एंड व्हाइट, तो दोनों लेके जाइएगा, आप अपनी तरफ से सेफ रहेंगे। एफिडेविट जो 10 रुपए का स्टाम्प पेपर है, इसको हम आपको लास्ट में दिखा देंगे, आप वही एफिडेविट पूरा कॉपी कर लीजिएगा। बोनस मार्क जो स्पोर्ट्स मिलेगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो देंगे नहीं, तो आपका रैली साइट पे ही होना चाहिए और ओरिजिनल में होना चाहिए। बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये आपको भी ले जाना है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है। सरपंच से रेजिडेंस प्रूफ लेके जाना है, और अनमैरिड सर्टिफिकेट सरपंच से बनवा के लेके जाना है। जो बोनस मार्क मिलेगा वो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन केस में मिलेगा, विडोज के केस में मिलेगा, और एक ही बच्चे को मिलेगा आपके, वो भी सन बेटे को, तो 20 मार्क्स उसके मिलेंगे। स्पोर्ट्समैन को जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया 20 मार्क्स मिलेंगे, जो स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया 15 मार्क्स मिलेंगे, और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे किया है 10 मार्क्स मिलेंगे। जो नेशनल स्टेट एट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया में 10 मार्क्स मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया तो 5 मार्क्स मिलेंगे। और स्टेट स्कूल टीम के इवेंट जो ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन द्वारा किया जाता है उसमें 5 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 5, बी को 10 और सी को 15 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद रिपब्लिक डे परेड में जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, वो जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उससे छूट मिल गई। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम जो मार्क मिलेगा वो 20 ही मिलेगा। हो सकता है आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट हो, और हो सकता है साथ में आप किसी एक्स सर्विसमैन के बेटे हों। उस केस में आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा सी सर्टिफिकेट का 15 मार्क्स और 20 मार्क आपका एक्स सर्विसमैन वाला, तो उससे 35 नंबर होगा। तो आप सोच रहे हैं 35 नंबर आपको रिटर्न में मिल जाएगा, एडिशनल नहीं मिलेगा, वो 20 ही नंबर मिलेगा, यानी मैक्सिमम जो मिल सकता है वो 20 नंबर मिलेगा। जो स्पोर्ट वाले हैं वो ध्यान रखें कि केवल 2 साल पहले जो स्पोर्ट हुई है, यानी 2 साल के अंदर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा। उसके अलावा सर्टिफिकेट आपने पहले खेला है, 5 साल पहले खेला, वो मान्य नहीं होगा। बोनस मार्क आपका तभी मिलेगा जब आप रैली साइट पे सब कुछ दिखाएंगे, यानी आप अपना। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो सुन लीजिए। हम ये लखनऊ एआरओ द्वारा आयोजित भर्ती के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। यही लगभग सब में यही जरूरत है। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं वो स्पेशल है, अमेठी द्वारा, जो एआरओ अमेठी द्वारा लखनऊ जोन के अंदर आने वाली वैकेंसी कराई जा रही है उसके बाद। तो बाकी लोग अपनी वैकेंसी के बारे में अपने नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। तो अब के बाद में हम जो चीजें बताएंगे वो लखनऊ के द्वारा आयोजित भर्ती का जो अयोध्या में हो रही है उसके बारे में। तो एक तो ये है कि अगर 5 दिन पहले आपको नहीं मिलता है एडमिट कार्ड तो आपको एआरओ अमेठी को कांटेक्ट करना है। 1 अक्टूबर आपकी डेट है, जो डेट आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट होगा वो 1 अक्टूबर से होगा 2022 से। रैली साइट पे आपको 1 बजे पहुंच जाना है, और 6 बजे के बाद आप पहुंचते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा रैली साइट। रैली साइट की डिटेल लास्ट में हम दे रहे हैं कि कैसे आप जाओगे। पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका। वहाँ पे आधार नंबर वेरीफाई किया जाएगा साइट पे, बायोमेट्रिक के थ्रू आपको वेरीफाई किया जाएगा। तो उन चीज़ों का ओरिजिनल आप लेके जाइएगा। आपका नाम, पता
फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, ये पहले बता चुके हैं। और कोई आदमी आपको ये कहता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट दे देगा या कुछ और दे देगा, जो वहाँ पे आपको फँसाने वाले लोग रहते हैं, उनसे सावधान रहना है। आपको केवल और केवल आर्मी के इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करना है। आप गलत हाथों में मत जाइए, क्योंकि उसमें आप फँस सकते हैं, आपके खिलाफ एफआईआर हो सकता है, ये बार-बार आर्मी बताती रहती है। आप कोई ड्रग्स नहीं लीजिएगा, अगर आपके पास पाई गई तो आपको डिपार्ट कर देंगे। आपके बॉडी में टैटू है, तो टैटू का एक सर्टिफिकेट बनेगा, वो नीचे दिया हुआ है, आप वो देख लेना, ये बहुत कम लोगों के केस में एप्लीकेबल होगा। जो आर्मी की भर्ती देखते हैं, वो टैटू बनवाते ही नहीं। बाकी नेगेटिव मार्किंग होगी सीसीई में, वो फरवरी 2023 के आसपास होगा। आप खाना-पीना लेके जाइएगा, क्योंकि 2-3 बार आपको दौड़ाएँगे, फिर मेडिकल होगा, तो पूरा दिन लग सकता है। तो इस तरीके का पूरा दिन लग सकता है, हो सकता है 1 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाए। तो आप उस तरीके से अपना अरेंजमेंट करके आइएगा। एक बार सर्टिफिकेट देख लेते हैं, कौन-कौन से सर्टिफिकेट बनवाने हैं। तो जब आप नोटरी बनवाने के लिए जाएँगे, यानी तहसील में जाएँगे, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ₹10 का लेकर के, उसमें ये फॉर्मेट पूरा करवा लेना है, जिसमें आपका नाम होगा यहाँ पे फादर का नाम होगा, यहाँ आपकी फोटो लगी होगी, यहाँ पे आपका कास्ट लिखी होगी, सब कास्ट लिखी होगी, रिलीजन लिखा होगा। कास्ट में मान लो यादव है, तो कास्ट यादव लिख देंगे, सब कास्ट रहीश लिख देंगे, रिलीजन हिंदू लिख देंगे। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे। परमानेंट पोस्टल एड्रेस एक भी हो सकता है। उसके बाद में पिछले 5 साल कहाँ-कहाँ रहे हैं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होगा। फिर आप अनमैरिड हैं, वो डिक्लेयर करेंगे। किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, वो लिखेंगे। किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में बरी हुए हैं, अगर वो वैसा है तो वो लिखेंगे। कोई एफआईआर पेंडिंग है तो वो लिखेंगे। और कहीं पार्टिसिपेट प्रोटेस्ट में, डिस्ट्रक्शन में इस तरीके से नहीं हुए, ये लिखेंगे। और कंसेंट लेंगे 18 साल का, उसमें फादर की साइन होगी। उसके बाद में आपका नेटिव डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब कब इशू हुआ वो लिखेंगे। उसके बिहाफ पे आर्मी में कब अप्लाई किया वो लिखेंगे। अपना साइन करेंगे, नोटरी का साइन होगा, ये सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद ये हो गया निवास प्रमाण पत्र। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र डिजिटली साइंड है, यानी हार्ड कॉपी पे नहीं है, डिजिटली निकला हुआ है, तो उसमें सरपंच का साइन होगा। इसके बाद में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया विलेज पंचायत के द्वारा, यहाँ फोटो लगी रहेगी। इसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाला हो गया, उसमें भी आपकी फोटो लगी रहेगी। इसके बाद पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ पे आपकी फोटो लगी रहेगी। इसके बाद ये आपको खुद को साइन करना है, 2 अंडरटेकिंग देना है मदर फादर की तरफ से कि अगर मुझे कुछ हो गया या हमारी फैमिली क्लेम नहीं क्लेम करेगी, उस तरीके का है एक सर्टिफिकेट। ये है, इसको भी साइन करके ले जाना है। अनमैरिड सर्टिफिकेट ले जाना है। और फादर जो एक्स सर्विसमैन है या आर्मी वाले हैं, रिलेशन सर्टिफिकेट वो इस तरीके का होगा। उसमें फादर लिख के देंगे कि हाँ, मैं इस बच्चे को अपने ये वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन की तरफ से छूट दिलवाना चाहता हूँ। तो फादर या ब्रदर या जो लोग भी होंगे, उनकी अपनी फोटो के साथ में होगा, यहाँ पे ज्वाइंट फोटो अटैच होनी है। फॉर्मेट एक बार देख लेना, ऐसा ही रहे। इसके बाद में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये तो आदमी बना के देगा। फिर से हम डॉक्यूमेंट रिवाइज करवा देते हैं। एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों लेके जाइएगा। दूसरा 20 फोटोग्राफ लेके जाना है, जो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में होना है। 10th और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये लेके जाना है। एफिडेविट आपको बताया ₹10 के स्टैम्प पेपर पे आपको साइन करके ये बना के देना है। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वाला नहीं होना चाहिए। ये इसके बिना 2 चीज है, रैली ग्राउंड में एंट्री के लिए एडमिट कार्ड और ये एफिडेविट चाहिए होगा। इसके बाद के सारे डॉक्यूमेंट्स अंदर में चलेंगे। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका डिजिटल वाला है, यानी जो वेबसाइट से सीधे निकलता है, तो उसमें सरपंच के साइन। तो सरपंच के साइन 4 जगहों पे होंगे। एक हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे हो गया। दूसरा रेजिडेंस सर्टिफिकेट होगा, जो वो खुद बनाएगा। सरपंच के पास आपको 4 चीजों के लिए जाना होगा। एक हो गया कि अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र जो है वो ऑनलाइन निकला हुआ है, तो उसपे उनका साइन होगा सरपंच का। सरपंच करेक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा। सरपंच अनमैरिड सर्टिफिकेट बना के देगा। और सरपंच रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना के देगा। तो 4 चीजों के लिए आपको सरपंच के पास जाना है। और तहसील में 2 चीजों के लिए जाना है। एक तो हो गया ₹10 के स्टाम्प पेपर पे लिखवाने के लिए कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह में नहीं है। दूसरा आपके फादर के नाम पे जाएगा कि फादर आपको देना चाहते हैं वो नौकरी का, जो नौकरी के लिए तो आपको करना चाहते हैं। तो ये 2 जगहों से ये 2 चीजें हो गई। तो आपका हो गया सर्टिफिकेट, आप देख लीजिए। डोमिसाइल हो गया, विलेज सरपंच से हो गया, रेजिडेंस, कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट का ध्यान रखना। कास्ट में ही रिलीजन डलवा लेना, वो डलता है लेकिन ध्यान से रख लेना, नहीं तो रिलीजन अलग से बनवाना पड़ेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट 3 जगह से इशू होगा। एक हो गया स्कूल से, दूसरा हो गया सरपंच से और तीसरा हो गया पुलिस से। तो ये तीनों करवाना होगा आपको। उसके बाद में अनमैरिड सर्टिफिकेट बता दिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल लेके आपको जाना है। बोनस मार्क के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास जो है वो लेके जाना है। और रिलेशन सर्टिफिकेट आपको एक सर्विसमैन वाला लेके जाना है। इसके बाद में एक इंडेमनिटी यानी लॉस वाला बॉन्ड होता है, वो खुद आपको साइन करना है, ये भी ले जाना। तो इतने ये जो डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लेना। जो लोग अयोध्या आ रहे हैं ये वैकेंसी को अटेंड करने के लिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन कैंट, अयोध्या कैंट स्टेशन पे आएंगे तो, और अयोध्या बस स्टैंड पे आएंगे। ये दोनों जगह भर्ती ग्राउंड से जस्ट 1 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पे आकर के आराम से बस स्टैंड पे रुक सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे रुक सकते हैं और आराम से आप यहाँ से भर्ती लोकेशन 10 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं।
तो आपको आना है अयोध्या कैंट स्टेशन और अयोध्या बस स्टैंड। ये सभी जगहों से वेल कनेक्टेड है। और दूसरा मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं लोकेशन कौन सी है।